एज ए डेटा एनालिस्ट ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपका कौन सा विजुअल्स कैसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकता है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा विजुअल्स हैं। ट्री चार्ट, एरिया चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, 100% स्टैक चार्ट, हमारे केपीआईज भी एक काइंड ऑफ विजुअल्स हैं और इन सब के हमें वन बाय वन इस प्लेलिस्ट में पता चलता जाएगा कि इनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, ये कौन सी जगह पे यूज़ होती हैं। जैसे पाई चार्ट कैटेगरी विद इन सेल्फ यूज़ होता है, बार चार्ट हो गया, हमारे पास एरिया चार्ट हो गया, ये हमारे पास यूज़ होता है ओवर द टाइम। अगर हम कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो उसके लिए, अगर हमारे पास 100 का कोई चंक है उसको हमने डिवाइड करना है तो वाटरफॉल यूज़ होता है। हमारे पास पूरी एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है हमने ऑल द वे और डीप डाउन जाना है, ड्रिल डाउन करना है तो हमारे लिए टी यूज़ होगा। तो ऐसे ही हम इनकी डेप्थ में जाएंगे कि ये चार्ट्स बने कहाँ से, बने कैसे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम इन चार्ट्स के अंदर दिखा सकते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने एक चार्ट के अंदर एक जैसी इन्फॉर्मेशन दिखानी है। एक चार्ट 3-4 मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकता है, बार चार्ट एक कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकता है। तो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारा का सारा डिस्कस कर रहे होंगे और स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले केपीआई विजुअल से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल है। तो विजुअल्स को जानने के लिए सबसे पहले तो कोई ना कोई डेटा सेट हमें चाहिए होगा और डेटा सेट हम लेते हैं एक सैम्पल डेटा सेट से। अच्छा, ये जो वर्जन है पावर बीआई का, ये मोस्ट अपडेटेड वर्जन है। इसके अंदर आपके पास ये पेन्स जो है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कस्टमाइज पेन स्विचर भी आपके पास आ चुका है। तो ये अगर आपने ऑन करने हैं तो आप फाइल में जाके ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में ऑप्शंस में जाके देन आप क्लिक करेंगे इसमें प्रीव्यू पे और ये सब कुछ ओपन कर दें तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास डेक्स जो है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम अब जाते हैं ज़रा अपने जो हमारे पास एक सैम्पल डेटा सेट हमारे पीसी के अंदर ही पावर बीआई के साथ आता है। तो इसको डायरेक्ट मैं लोड कर रहा हूँ, मैं पावर क्यूरी के अंदर नहीं जा रहा। और आज हम पहला विजुअल करने जा रहे हैं, वो है केपीआई। केपीआई बहुत ही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल है क्योंकि जब भी आप अगर किसी को आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो या स्टोरी नरेट कर रहे हो डेटा से, तो आपको सबसे जो आपका पावरफुल एक कह लें पावरफुल एंटिटी है या पावरफुल नंबर है वो दिखाना होता है। और वो जो है वो आपकी सेल्स होगी, प्रॉफिट होगी, ये आपके पावरफुल नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो केपीआई है इसमें एक वैल्यू, ट्रेंड एक्सिस और टारगेट, ये 3 पैरामीटर्स हैं। वैल्यूज़ में हम ऐड कर रहे हैं अपनी सेल्स को और ट्रेंड एक्सिस में कर रहे हैं डेट को, क्योंकि एक्सिस है ट्रेंड तो डेट को ही देख रहे हैं। ठीक है, कि ये कब कब सेल्स हमारी ज़्यादा हुई हैं, ये मंथली नीचे बता देगा या वो डेट वाइज बता देगा कि कब कब ज़्यादा हुई हैं कब कब कम हुई हैं। अब हमने टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या चीज़ है कि मेरे सीईओ ने मुझे टारगेट दे दिया कि आपने इस मंथ 1000 सेल्स करनी है और मैंने 900 सेल्स कर दी। मीन्स मैं 100 अपने टारगेट से डिफरेंस पे हूँ। और अगर कहते हैं कि 100 आपने करनी है और मैंने 110 कर दी, तो मीन्स मैं 10 अबव अपने केपीआई के, अपने उस टारगेट के। केपीआई यूज़ किस लिए होता है? टू ट्रैक अ टारगेट, एक सेट अ टारगेट एंड देन ट्रैक दैट टारगेट। ठीक है, तो अब हमारे पास टारगेट का कोई वेरिएबल इधर है नहीं, तो उसके लिए हमें एक मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। मेजर के अंदर मैं फ़िलहाल अपना टारगेट ही रख देता हूँ कि टारगेट है और ये 12 मिलियन है, तो हम इसको ये 10 मिलियन ना मैं टारगेट रख दिया। और अब यही जो मेजर है वो मैं यहाँ ले आया, तो आई गेस नहीं, ये एक और ज़ीरो, यस अब आ गया 10 मिलियन। ठीक है, सो मैंने एक टारगेट सेट किया या मेरे सीईओ ने या मेरी मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि आपने सेल्स करनी है 10 मिलियन और मैंने कर दी 12 मिलियन। सो मैं अपने टारगेट से, अपनी केपीआई सेट टारगेट से ऊपर हूँ, तो मुझे केपीआई रेड में सॉरी ग्रीन में नज़र आ रही है। अगर नीचे होंगे तो रेड में आएगी। ये बता रहा है कि 19% जो है ना आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो रही है। सेकेंडली, अगर इस तरह के हम चीज़ें दिखा रहे होते हैं जब विजुअल्स, तो 12 मिलियन तो ठीक है, सेंस बनाता है, लेकिन जो 0.00 है ना ये हमारे पास इधर नहीं होना चाहिए। सो हम कॉल आउट वैल्यूज़ में जाके हम इसको मैं मिलियन करता हूँ और इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये 12 मिलियन और अब मेरे पास ये केपीआई का एक अच्छा लुक आ गया है। देन अभी क्योंकि न्यू वर्जन है, इधर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इसका ना यहाँ टाइटल चेंज किया, तो मैं इधर जस्ट हम सेल्स कर लेता हूँ। मैं सेल्स को मैं मिडल में लेके गया
और इसमें एक डिवाइडर होता है, वो भी ऐड कर सकता हूँ। और डिवाइडर क्योंकि मेरा नीचे ग्रीन चल रहा है तो कोई ग्रीन टाइप का मैं इस तरह आप डिवाइडर भी ऑन कर सकता हूँ। सो ये मेरी एक वो KPI टाइप बन गई। और बाकी मैंने अगर प्रॉफिट का KPI बनाना है, किसी और चीज़ का KPI बनाना है, तो उसमें भी मैं अपने KPIs बना सकता हूँ कि मेरे प्रॉफिट कितनी हुई है, मेरी यूनिट्स कितनी सोल्ड हुई हैं मेरे। ये तो सेल्स है पैसों वाली, लेकिन यूनिट सोल्ड है उसके ऊपर भी आप KPI बना सकते हो। सो ये था हमारा KPI विजुअल। अच्छा, इसको हम देखने के लिए हम ज़्यादातर जो मैं पहले भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कार्ड था हमारे पास, और कार्ड को भी हम एज ए KPI यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। और अब ये 118.73 मिलियन है, तो आई गेस ये 0.73 मिलियन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसकी डेसिमल वैल्यू 0 कर रहा हूँ, तो ये 119 मिलियन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ना आपको टारगेट नहीं मिलेगा, और ना ही ये जो एक ग्रीन कलर के जो बार्स हैं पीछे, या ग्रीन कलर कलर जो है वो नहीं मिलेगा। सो अगर इसका कलर करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ सेल्स है, इसका सम जो है मैं स्पेसिफिक कलर देने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। यहाँ मैं दे देता हूँ कि अगर वो कोई 10 मिलियन या 1 से 10 तक कर देते हैं। ठीक है, सो ये मेरे पास ग्रीन कलर वो ब्लू कलर आ जाए अगर ये 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये या 10 मिलियन की तरफ जा रहा है तो ये ब्लू कलर आ गया मेरे पास। तो इस तरह भी हम सेट कर सकते हैं। और हमारे पास न्यू विजुअल आया है एक, ये पुराना ही है, लेकिन जब पहले मैंने जब जब स्टार्ट की थी पावर BI तब नहीं था ये। सो इसके अंदर भी हम सेल्स ऐड कर सकते हैं। ये हमारा कार्ड विजुअल है। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है, और इसके अंदर ना हम दूसरे जिस तरह वो मल्टीपल कार्ड्स हम ऐड करते थे, इस तरह हम इसमें भी अब सेल्स और प्रॉफिट दोनों ऐड कर सकते हैं। सो मल्टीपल कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास अब, और दोनों के इनके मार्जिन बड़े मज़े के होते हैं। तो अब इसका क्या फ़ायदा है कि मैं अगर एक को रीसाइज करूँगा ना तो दोनों रीसाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर आपने मल्टीपल KPIs या मल्टीपल नंबर्स, जो बड़े नंबर जैसे सेल्स, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, आपका आपका रिटर्न ROI हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो आप सारे के सारे इस तरह रख सकते हैं। और अब हम इन विजुअल्स की डिज़ाइनिंग बाद में आके देखेंगे, लेकिन अब कल के लिए मैं कोई और विजुअल ले आऊँगा। सो हम जो जो विजुअल्स हैं विद इस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू शो द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को शो कैसे करोगे। और एक और बात बताता चलूँ कि डिज़ाइन प्रिंसिपल बुक के मुताबिक जो आपका टॉप लेफ़्ट कॉर्नर होता है या टॉप लेफ़्ट होता है, उसके ऊपर आप अपनी KPI रखते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखते हो, क्योंकि ह्यूमन साइकी ये कहती है कि आप अगर 100 में से आई गेस 98 से ऊपर 90% से ऊपर लोगों की नज़र जब डैशबोर्ड को वो देखते हैं तो वो टॉप लेफ्ट पे पड़ती है। सो टॉप लेफ्ट पे आपका अच्छा नंबर होना चाहिए। अगर आप किसी CEO को दिखा रहे हो तो सेल्स या प्रॉफिट टॉप लेफ्ट पे होना चाहिए। सो इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।